हाँ बच्चों देखिए, आज मैं आपको नए अध्याय त्रिकोणमिति के विषय में बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले यदि आप त्रिकोणमिति पढ़ रहे हैं तो त्रिकोणमिति होती क्या है, इसे क्यों बनाया गया है, इसका ह्यूमन लाइफ से टच क्या है, ये जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी होता है। नहीं तो टॉपिक के पढ़ने का कोई मूल नहीं होता है। जो भी आप पढ़ते हैं उसका कहीं ना कहीं से किसी ना किसी वे में ह्यूमन लाइफ से अहम संबंध होता है। आप नहीं जानते हैं या हम नहीं जानते, वो एक अलग चीज़ हो जाती है, पर उसका रिलेशन लाइफ से कहीं ना कहीं अवश्य जुड़ा होता है। तो देखिए ट्रिगोनोमेट्री है क्या, ध्यान से देखिएगा। ट्रिगोनोमेट्री, ठीक है। ट्रिगोनोमेट्री वर्ड, त्रिकोणमिति जो हमारा शब्द है, ये दो शब्दों से मिलकर बना है मेरे बच्चों, ठीक है। इसमें दो जो शब्द हैं, उसमें पहला शब्द होता है त्रिगोणन, त्रिगोणन, और दूसरा वर्ड होता है मेट्री। जब ये दोनों वर्ड आपस में मिला दिए जाते हैं संधि के अनुसार, तो शब्द हमारा बनता है ट्रिगोनोमेट्री। तो ट्रिगोनोमेट्री की व्याख्या हमने देख ली है। ट्रिगोनोमेट्री इज सेट अप बाय द टू वर्ड्स ट्रिगोनन एंड मेट्री। अब ये भी जान लो कि ट्रिगोनन वर्ड का मतलब क्या है और मेट्री वर्ड का मतलब क्या है। देखिए ट्रिगोनन वर्ड जो हमारा होता है, इसका शाब्दिक अर्थ है दुनिया में ऐसी वो सारी की सारी आकृतियां ट्रिगोनल, ट्रिगोनल याद लीजिए, जिनके तीन शीर्ष, तीन कोने होते हैं। और ऐसी सिचुएशन हमारी क्रिएट होती है इन केस ऑफ ट्रायंगल। जब भी कोई चीज ट्रायंगल के फॉर्म में होती है, जब भी कोई वस्तु त्रिभुज के रूप में होती है, तो आप देखेंगे कि वहां पर आपको तीन शीर्ष प्राप्त होंगे। तो त्रिकोणन का मतलब होता है कि दुनिया में ऐसी जितनी भी आकृतियां हैं, ऐसे जितने भी डायग्राम हैं जिनके तीन शीर्ष होते हैं, उनका मेजरमेंट, मेट्री, मेट्री वर्ड का मतलब होता है मापन, उनका मेजरमेंट बाय द हेल्प ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। तो ट्रिगोनोमेट्री वर्ड इज सेट अप बाय द हेल्प ऑफ टू वर्ड्स ट्रिगोनन एंड मेट्री। त्रिकोणन का मतलब वो सारी की सारी ऐसी आकृतियां जिनमें प्रायः तीन शीर्ष प्राप्त होते हैं, और मेट्री का मतलब होता है मापन, ठीक है। तो देखिए त्रिकोणन में आपका आता है डायग्राम ट्रायंगल का, क्लियर। ट्रायंगल ही एक ऐसी बला होती है जिसमें प्रायः तीन शीर्ष प्राप्त होते हैं और तीन भुजाएं प्राप्त होती हैं। अगर इनके मापन की बात करें, इनके मेजरमेंट की बात करें, तो इसमें हम किसका मेजर कर सकते हैं? एंगल ऑफ डायग्राम, देखिए एंगल भी बन रहे हैं ना, और साइड ऑफ द डायग्राम, इनका मेजरमेंट हम ट्रिगोनोमेट्री की सहायता से बड़े आराम से कर सकते हैं, ठीक है ना। अब ट्रायंगल में एंगल की अगर आप बात करें तो मोस्टली लोग बताते हैं कि ट्रायंगल में तीन एंगल होते हैं। बच्चों ध्यान रखिएगा, किसी भी त्रिभुज में तीन कोण नहीं बल्कि 12 कोण होते हैं। यदि आपसे कोई पूछता है कि हाउ मेनी एंगल इन अ ट्रायंगल, दैट मीन्स आपका राइट आंसर होगा 12 एंगल। कैसे बनते हैं 12 एंगल? देखिए, यू आर प्रोसीड एनी लाइन इन द सेम डायरेक्शन। कोई भी रेखा आप उसी की सीध में बढ़ा दें तो देखिए फिर एक नया एंगल आपको दिखाई पड़ेगा। ये
और ये एंगल एक ऐसा एंगल है जो ट्रायंगल को टच कर रहा है, और अगर ये एंगल ट्रायंगल को टच कर रहा है तो ये ट्रायंगल का ही एंगल होगा। बस इस एंगल को हम कहते हैं एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल। ये हमारे त्रिभुज का बहिष्कोण होता है, जबकि ये हमारे त्रिभुज का अंतःकोण होता है। You are putting the second line in the same direction. देखिए, then you are gain the new angle is exterior. ये भी त्रिभुज से संपर्क कर रहा है ना। और जब ये बहिष्कोण बना और ये बहिष्कोण बना, और देखिए, it is the line of triangle in the same direction. It is the line of triangle in the same direction. By the help of both of line makes a triangle. ये देखिए, ये एंगल फर्स्ट क्लास बनता है, और ये आपका बन गया वर्टिकल अपोजिट एंगल। क्या बन गया? तो आप देख रहे हैं कि एक वर्टेक्स पर, एक शीर्ष पर त्रिभुज के कितने एंगल बने? 1 2 3 एंड 4, 4 एंगल बने, और वर्टेक्स हैं कितने? 3। एक पे 4 तो 3 पे कितने हो गए? 12। इसलिए किसी भी त्रिभुज में आप ध्यान से देखेंगे तो 12 कोणों का निर्माण होता है। ठीक है, तो अब ट्रिग्नोमेट्री की मदद से हम मेजरमेंट क्या कर सकते हैं? तो इसकी मदद से हम साइड ऑफ ट्रायंगल और एंगल ऑफ ट्रायंगल का मेजरमेंट किया जा सकता है। लेकिन ध्यान रखिएगा, ट्रिग्नोमेट्री वर्ड इज लाइक ओनली राइट एंगल ट्रायंगल, और राइट एंगल ट्रायंगल जैसे आप कोई ट्रायंगुलर डायग्राम है, बट नो इन फॉर्म ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल, नो प्रॉब्लम। देखिए, कोई भी ट्रायंगुलर डायग्राम अगर है, यू आर ड्रा अ लाइन, एनी वर्टेक्स इन फ्रंट लाइन इज परपेंडिकुलर। किसी भी वर्टेक्स से अगर आप सामने वाली भुजा पर एक 90 अंश बनाती हुई रेखा खींच दें, तो आप देखेंगे कि जो मेरा ट्रायंगल है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है 2 ट्रायंगल में, लेकिन वो जो 2 ट्रायंगल बनते हैं रियल में वो राइट एंगल ट्रायंगल कहलाते हैं। देखिए, एक ये बन गया राइट एंगल ट्रायंगल, और दूसरा ये बन गया राइट एंगल ट्रायंगल, है ना। अब आप देखिए, मैंने कहा कि ट्रिग्नोमेट्री वर्ड इज लाइक ओनली द राइट एंगल ट्रायंगुलर डायग्राम। तो अगर वो राइट एंगल ट्रायंगल के फॉर्म में नहीं है, तो उसके वर्टेक्स से उसके सामने वाली भुजा पर आप 90 डिग्री की रेखा खींच दीजिए, आप देखेंगे कि वो डायग्राम जो है आपका 2 राइट एंगल ट्रायंगल के रूप में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। और जब 2 राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएंगे तो फिर आप उसमें ट्रिग्नोमेट्री का यूज कर सकते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री का यूज करने के लिए जो त्रिभुज है वो हमारा कैसा होना चाहिए बच्चों? समपूर्ण त्रिभुज होना चाहिए। अब समपूर्ण त्रिभुज में ट्रिग्नोमेट्री कैसे यूज की जाती है? देखिए, इसमें ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज होते हैं जिसे हम त्रिकोणमिति अनुपात कहते हैं। अब एक प्रश्न आया, त्रिकोणमिति के साथ अनुपात, इसे कहने की आवश्यकता क्या थी? देखिए, कोई भी जैसे हमारे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो होते हैं वो होते हैं साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा एंड कोसेक थीटा। These are 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो। ये हमारे 6 जो हैं इन्हें हम त्रिकोणमिति अनुपात कहते हैं, है ना। अब ये त्रिकोणमिति अनुपात क्यों कहे जाते हैं? क्योंकि एवरी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो इज एक्सप्लेन्ड बाय द हेल्प ऑफ रेशियो। जैसे अभी हम बताएंगे आपको, कुछ भी आपको याद नहीं करना है, कुछ भी नहीं, एक सूत्र भी नहीं याद करना है,
केवल आप देखिए सूत्रों को कैसे सेटअप किया जाता है। जैसे साइन थीटा हमारा होता है लंब बटे कर्व। क्या होता है बच्चों? लंब बटे। तो आप देखिए साइन थीटा का मूल कौन निर्धारित कर रहा है? लंब और कर्व। लंब और कर्व को अगर आप गौर से देखेंगे तो ये एक दूसरे में अनुपात निर्धारित करते हैं, क्योंकि किन्हीं दो राशियों का जब अनुपात फाइंड आउट किया जाता है, जब दो राशियों का अनुपात डिफाइन किया जाता है तो सदैव उसका क्या दिया जाता है? भाग। तो देखिए जब हमने लंब में कर्ण का भाग दिया तो बना भागफल क्या आया? साइन थीटा। तो साइन थीटा का मूल किससे निर्धारित हुआ? लंब और कर्ण के अनुपात से। इसीलिए इसको कहा जाता है त्रिकोणमिति अनुपात। These are 6। ये 6 आपके त्रिकोणमिति अनुपात हैं, है ना? तो ये लंब बटे कर्व, cos थीटा, tan थीटा सभी जो है वो इन्हीं 3 भुजाओं के अनुपातों से परिभाषित हुए हैं, है ना? तो इस पे विचार कल हम इसमें कम से कम आपको ज़्यादा नहीं तो 25 फार्मूले डिस्क्राइब करके दूंगा। आज थोड़ा सा आप ये जानिए और समझिए और अपनी बुक से ट्रिग्नोमेट्री की हिस्ट्री को पढ़िए कि ट्रिग्नोमेट्री है क्या और इसका मेरी लाइफ से क्या संबंध है, कहाँ हम इसका यूज कर सकते हैं।